कितनी कमाई पर कितने की एसआईपी करें, लो रिस्क वाले कितनी एसआईपी करें, कितनी सैलरी पर, हाई रिस्क वाले कितनी सैलरी पर कितनी एसआईपी करें, मीडियम रिस्क वाले कितने करें। आज जो है ना पूरा एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का पूरा ट्यूटोरियल, पूरा क्लास, पूरा कोर्स है भाई साहब। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से भी पूछने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी सैलरी इतनी है, मैं मीडियम रिस्क ले सकता हूं, किस में कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं। आज के बाद ये सवाल परमानेंटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज जो स्लाइड्स है ना 52-55 स्लाइड्स आपके लिए बना के लाया हूं, पूरा कोर्स ही है। ये कोर्स बनाने का लोग मुझे लगता है 8-10-15 हजार कितना फीस लेते होंगे पता नहीं मुझे, हमने तो आज तक आपके लिए कोई कोर्स बनाया नहीं, सब कुछ फ्री में ही सिखाया है। और ये जो 52-55 पूरी स्लाइड है ना, ये भी आपको मिल जाएगा। पैसे तो हम किसी चीज के लेते ही नहीं, हम सब कुछ फ्री देते हैं भैया। ये कहां से मिलेगा ये बताऊंगा आपको आगे। पहले ये देखो हमने क्या लिखा है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, शॉर्ट फॉर्म हुआ इसका SIP। एक तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना कैसा, आज पूरा ट्यूटोरियल आपको दे दिया भैया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है 25,000 की किसी की पर मंथ की सैलरी है तो उसका कैसा हिसाब किताब होना चाहिए, बहुत डिटेल में समझाया है इसको। फिर 50,000 की किसी की सैलरी होगी, फिर 1 लाख की किसी की सैलरी होगी, बहुत डिटेल में। तीनों तरह के पोर्टफोलियो रिस्क वालों के लिए लिया है। लो रिस्क किसी का है 25,000 में, वो कैसे, मीडियम रिस्क है वो कैसे, हाई रिस्क है वो कैसे, फिर इस सैलरी पर, फिर इस सैलरी पर, ये सब करके हमने समझाया है। फिलहाल हमने लिया 25,000 किसी की सैलरी है और वो लो रिस्क वाला बंदा है, मतलब वो कहता है कि 25,000 ही सैलरी है और हमको अपने पैसे पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क में बताओ कौन से फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। तो उसका जवाब सुनो। हमने यहाँ पोर्टफोलियो एलोकेशन लिखा है। हमने यहां कहा कि 25,000 की आपकी सैलरी में मान लिया 5,000 रुपया हर महीने आप अलग कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उस 5,000 रुपए को कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अगर उनको 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो कोई एक फंड चुन करके एक ही SIP में सारा पैसा 5,000 रुपए डाल दिया। ऐसा भी नहीं करने का। किसी का 2,000 रुपए का है, किसी का 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है, 10,000 जितने का भी है, एक ही SIP में सारा डाल दिया। नहीं नहीं सर, उसको भी अलग अलग डाइवर्सिफाई करना है। कैसे करना है वही तो समझाने वाला हूं आज। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन कुछ ऐसा होगा, अगर आपका 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने का प्लान है और आप लो रिस्क वाले बंदे हो, ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना पैसे पर, तो सर आप लिक्विड फंड में डालोगे अपना 60% पैसा, इसका 60%, यानी कि हो जाएगा 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट फंड का 60% गया लिक्विड फंड में। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड होता क्या है ये समझ लो भैया। लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि आप इस तरह के लिक्विड म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हो तो ये आपके पैसे को सबसे सेफेस्ट जगह पर पार्क करते हैं। वहां आपका पैसा बहुत धीरे ग्रो करता है, रिस्क बिल्कुल नहीं होता। आपको पता है जब आपके पैसे पर रिस्क नहीं है तो ग्रो भी वो बहुत धीरे धीरे करेगा। ये कहां डालेगा, किसी तरह के रेपोजिटरी में डालेंगे, किसी डेट फंड में डालेंगे, किसी सरकारी फंड में डालेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि रिस्क ऑलमोस्ट ना होता है, लेकिन आपका पैसा भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो FD के बराबर के आसपास का रिटर्न आपको यहां मिलता है। अभी इसका कैलकुलेशन आपको करा के बताऊंगा। उसके बाद 20% पैसा आप डालो, इसका 20% पैसा यानी कि 1,000 रुपए आप डालो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अगर अच्छा अभी कैलकुलेशन भी बताने वाला हूं, इनका डालने पर कितना कितना पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वो सब भी बताऊंगा। उसके बाद 20% पैसा आप डाल लो यानी कि 1,000 रुपए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आप एक तरह का लिक्विड फंड ही कह सकते हो। ये भी बहुत सेफ होते हैं, इनका भी रिटर्न आप इनके जैसा कर सकते हो। आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो 60% पैसा जब इसमें डलवा रहे हो और ये इनके जैसे ही हैं तो ये 20% भी उठवा के इसी में डलवा दो ना। डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन शब्द सुने हो कि नहीं। पैसा एक बाल्टी में सारा उठा के नहीं डाल देना है, वो डूब गया तो सारा ही पैसा डूब जाएगा। इसलिए जितना डिवाइड कर सको, जितना डाइवर्सिफाई कर सको अच्छा है। हमको सेफ जगहों पे डालना है तो एक सेफ ऑप्शन मैंने ये ले लिया, दूसरा सेफ ऑप्शन मैंने ये ले लिया, तीसरा सेफ ऑप्शन मैंने ये ले लिया। अच्छा, इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है कि ये भी सेफ है लेकिन ये थोड़ा सा इसमें रिस्क बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न भी इसमें बढ़ जाता है। ये क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मतलब भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, सबसे बड़ी वाली 50 कंपनियां हैं, जिसके डूबने के चांसेस कितने हैं आप बताना भैया। रिलायंस डूब सकता है, हाँ डूबने को तो डूब ही सकता है, लेकिन चांसेस कितने हैं? ऑलमोस्ट ना के बराबर। टाटा जैसी कंपनी ग्रुप डूब सकता है क्या? हाँ डूबने को तो डूब ही सकता है, लेकिन चांसेस कितने हैं? ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, तो वो सेफ कंपनियां हैं लेकिन रिटर्न आपको इससे और इससे ज्यादा देती है। अब सवाल आता है सर कितना कितना रिटर्न मिलेगा, जरा ये बताओ। तो आओ वो भी बताता हूं। देखो हमने यहां पे बोला
लिस्ट ऑफ लिक्विड फंड हमने निकाल रखे हैं, टॉप जो मार्केट के लिस्ट ऑफ लिक्विड फंड है। हमने मनी कंट्रोल से पूछा भैया टॉप एक लिस्ट दे दो, तो उसने लिस्ट दे दी। हमारा कोई भी फंड रिकमेंड करने का कोई प्लान नहीं है, अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। हमने रिटर्न्स हमको देखने थे, तो हमने रिटर्न्स इन फंडों के नाम आए, आप चाहो तो ये देख लो, या फिर ये पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी। कहाँ मिलेगी अभी बताऊंगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में भैया, बहुत ज्यादा, तो ये आपको मिलेगी, फ्री में मिलेगी, पैसे तो हम लेते ही नहीं किसी चीज के, ठीक है। कितना दयावान आदमी नहीं, ठीक है। तो इसका एवरेज देखो, अलग अलग फंड्स के तो अलग अलग रिटर्न है, तो एवरेज हमने माना कि ये 6 से 7% के आसपास का रिटर्न ये दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हमको कितना डालना था, हमको डालना था 3,000 रुपया, ठीक। अब कैलकुलेशन देखो कि 3,000 रुपए लिक्विड फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, 3 हमने वो लिए, 15 साल के लिए अगर डाला तो कितना बनेगा, 20 साल के लिए डाला तो कितना बनेगा, 25 साल के लिए डाला तो कितना बनेगा। के लिए कहने का मतलब हर महीने हम 3-3 हजार रुपए डाल रहे हैं तो कितना बनेगा। तो हमने 15 साल के लिए अगर हम डाल रहे हैं और हमने रिटर्न कितना लिया, 6 से 7%, यानी कि हमने मिनिमम साइड ही पकड़ लिया, हमने 6% ही पकड़ लिया। तो 6% के हिसाब से 3,000 रुपए हर महीने आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, 15 साल तक करोगे तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट बनता है 5,40,000 रुपए, लेकिन जो उस पर रिटर्न बनता है, जो मार्केट आपको कमा के देती है 3,24,000 रुपए, और जो टोटल आपकी कमाई हो जाती है भैया 8,64,000 रुपए बन जाता है ये 15 साल में लिक्विड फंड में, ठीक है। लोएस्ट रिस्क। अच्छा, यही काम आप 20 साल तक करते हो तो आप इन्वेस्ट करोगे 7,20,000 रुपए, आपका रिटर्न जो मार्केट आपको कमा के देगी वो 6,46,000 रुपए, टोटल पैसा बन जाएगा 13,66,000 रुपए। यही काम आप 25 साल तक अगर करते हो तो 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, 11.5 लाख रुपए मार्केट आपको देगी, तो लगभग 20.5 लाख रुपए के आसपास का टोटल कैपिटल बन जाएगा लिक्विड फंड में 3,000 रुपए अगर हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहे तो। अब उसके बाद अगला हमने क्या लिया था, इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड भी देख लो भैया, इंडेक्स फंड में बोला हमने कितना डालना है, 1,000 रुपए मंथली डालना है। तो इंडेक्स फंड जब हमने लिस्ट निकाला तो हमको इंडेक्स फंड में एवरेज जो रिटर्न मिला वो करीबन, लंबे समय की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल 2 साल 5 साल की नहीं, तो लंबे समय कहने का मतलब 10 साल से ऊपर का समय, तो 12 से 14% का एवरेज CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअलाइज्ड रिटर्न हमको देखने को मिला। तो हमने 12% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा, 1,000 रुपए पर मंथ आप 15 साल तक 12% के रिटर्न के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते रहे तो आपने मार्केट में डाला 1,80,000 रुपए, मार्केट ने कमा के दिया आपको 2,95,000 रुपए, और जो टोटल पैसा बना वो 4,75,000 रुपए, ठीक है। इसमें देखो 12% का रिटर्न में लिया, बाकियों में कितना लिया था, 6% लिया था, ठीक। अच्छा, वही काम अगर आप 20 साल तक करते हो, इस 1,000 रुपए को 12% के हिसाब से 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हो तो 2,40 आपने मार्केट में खुद डाला, आपका इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख 6.5 लाख से ज्यादा आपको मार्केट दे देगा, लगभग 9 लाख से ज्यादा आपका टोटल कैपिटल बन गया। अब यही काम अगर आप 25 साल तक करते हो तो 25 साल तक आपने जो पैसा डाला, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख रुपए, 14 लाख रुपए आपको मार्केट ने कमा के दिया, और 17 लाख रुपए आपका टोटल कैपिटल हो गया। यहां ध्यान दीजिएगा भैया, 25 साल में देखो जादू हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल है, मार्केट ने आपको कमा के दिया 14 लाख और 17 लाख टोटल। यहां पे देखो आपका 1,80 था, 2,95 ही मार्केट ने दिया था आपको। क्यों दिया था, पैसे तो उतना ही दे रहे थे मार्केट ने, भेदभाव क्यों किया, समय, यहां समय कम था, 10 ही साल था, 15 साल था, वहां समय 25 साल है। 30 साल 35 साल 40 साल का कैलकुलेशन खुद देख लेना, आपकी आंखें चौंक जाएंगी भैया, इतना बड़ा भी ऐसा मार्केट कमा के आपको दे सकता है। अब उसके बाद लास्ट का हमने कौन सा लिया था, कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी हमने कितना रखा था, हमने रखा था 1,000 रुपए पर मंथ। कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हमने क्या कहा, लिक्विड फंड की तरह ही बहुत सेफ है, तो उसका भी एक लिस्ट हमने ऐसे निकाल के देखा, अलग अलग रिटर्न है भैया, तो 6 से 7% के आसपास हमने को एवरेज इसमें भी दिखा हमने को, ठीक। सारा सबूत के साथ दिखा रहा हूं, ऐसे ही नहीं मैंने बोल दिया मान लो 7%, मान लो 6%, पूरा सबूत है भैया, पूरी लिस्ट है, पास्ट में कितना दिया है किस किस फंड ने, वो सारा जब हमने देखा तब निकाल के लेके आए कि भैया ये निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि 6 से 7% तो बनता है। अच्छा, 7 से 8 है कॉर्पोरेट, यहां पर एवरेज हमने जब देखा, हाँ यहां पे 7 से 8 है, ठीक है। तो 7 से 8 में हमने फिर से मिनिमम साइड पकड़ा 7% के हिसाब से, 1,000 रुपए हम 7% के हिसाब से 15 साल हम डालते रहेंगे, किसमें, कॉर्पोरेट बॉन्ड में। तो 1,80,000 रुपए हमने डाला, 1,32 मार्केट ने दे दिया, 3,12 हमारा कैपिटल बन गया। अगर हम 20 साल तक कॉर्पोरेट बॉन्ड में 1,000 रुपए पर मंथ डालते रहेंगे तो 2,40 हमने डाला, 2,70 मार्केट ने दे दिया, 5,10 टोटल पैसा बन गया।
अगर यही काम हम 25 साल तक करते रहे तो 3 लाख हमने डाला, 487 मार्केट ने दे दिया, 787 टोटल पैसा हमारा पैसा बन गया। अब आप मुझे बताओ कि लो रिस्क एपेटाइट वाला आदमी 25,000 पर मंथ कमा रहा है और टोटल उसका 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने का भैया कैपेसिटी है, और हमने इस तरीके से डिवाइड किया तो टोटल उसका कितना इन्वेस्टमेंट कितने साल तक कितना कितना बनता है इस पोर्टफोलियो के हिसाब से, ये आप खुद कैलकुलेट करना। अगर आप इस वाली कैटेगरी में हो तो आप करोगे, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हो, 50 लाख वाले में हो, 1 लाख वाले में हो तो आएगा। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट करना कैसे करोगे। ये पूरा रोड मैप हमने दे दिया, फॉर्मूला हमने आपको दे दिया इसमें लिख करके। ये पीपीटी आपको कहां मिलेगी बताऊंगा, ठीक है, फ्री में ही मिलेगी। अब आ गया हूं। अब हम मीडियम रिस्क पर आ जाते हैं। सैलरी 25,000 ही है, इन्वेस्टमेंट 5,000 ही करना है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं भैया, एकदम लोएस्ट रिस्क वाला आदमी हूं नहीं। मैं थोड़ा थम्सअप उम्सअप पीता हूं तो तूफानी ठंडर, वो कहते हैं ना तूफानी करके दिखाओ, तो हम थोड़े तूफानी करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे हो, थोड़ा मीडियम रिस्क वाले हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो अब हमने तरीके बदल दिए। अब हमने लिक्विड फंड हटा दिया, रिस्क लेते हैं थोड़ा, रिटर्न थोड़ा बढ़ सकता है। अब हम ले आए सबसे पहले तो डायनेमिक बॉन्ड फंड। डायनेमिक बॉन्ड फंड कॉर्पोरेट बॉन्ड ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा रिस्क इसमें ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा इसमें रिटर्न बढ़ भी सकता है। 50% पैसा हम डाल देंगे इसमें, यानी कि 2,500 रुपए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने आपको समझा दिया, इस बार हम यहां पे 30% पैसा डालेंगे। पहले 1,000 डाल रहे थे, अब 1,500 डालेंगे। और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अब नया आ गया। फ्लेक्सी कैप क्यों? हमने बोला भैया मीडियम रिस्क ले सकते हैं ना, तो एक अलग टाइप का फंड देते हैं आपको। अलग टाइप का फंड क्यों? रिस्क लेने वाले हो ना, रिटर्न बढ़ाना है ना, तो इस बार हम फ्लेक्सी कैप फंड ले आए। 20% पैसा इसमें डालेंगे। फ्लेक्सी कैप क्या होता है? फ्लेक्सी कैप होता है, आप जिस फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाल रहे हो ना, फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट की टाइमिंग मूड के हिसाब से आपके पैसे को इधर से निकाल के उसमें, उधर से निकाल के उसमें डालता रहता है। खुद वो मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है बेचारा वो है भैया। गर्मी में अलग फंड में डालेगा, सर्दी में अलग फंड में डालेगा, बरसात में अलग फंड में डालेगा। कहने का मतलब मार्केट का मूड अलग अलग। मार्केट कभी गिर रहा है तो आपका फंड पैसा निकाल के दूसरे में डाल दिया, मार्केट कभी भाग रहा है तो पैसा इससे निकाल के उसमें डाल दिया। तो फंड मैनेजर बड़ा मेहनत करता है इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, 20% पैसा। इसका 20% पैसा 1,000 रुपए। अब देखते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना रिटर्न हमारा बनता है। हमने यहां पर क्या लिया, लिस्ट ऑफ डायनेमिक बॉन्ड फंड ले लिए। तो लिस्ट ऑफ डायनेमिक बॉन्ड फंड हमने लिया, तो जब हमने रिटर्न्स देखे अलग अलग बॉन्ड्स, ये पूरी लिस्ट है और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी बताऊंगा। तो ये हमको मिला भैया 7 से 8% इसमें ही बन जाता है। हमने यहां पे मिनिमम साइड ही पकड़ा। आपको हो सकता है कि रियल टाइम में ज्यादा मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, लेकिन हमने मिनिमम साइड ही पकड़ा समझाने के लिए। कितना डालना है? 2,500 रुपए। 2,500 रुपए 15 साल तक डालते रहो, 7% के हिसाब से जो मिलता है, तो 4.5 लाख रुपए आपने डाल दिए। 3.32 मार्केट ने दे दिया, 7.82 आपका टोटल पैसा बन गया। यही काम हम 20 साल तक अगर करते रहे तो 6 लाख रुपए आपने डाला, 6.76 मार्केट से मिल गया, 12.5 के आसपास आपका पैसा बन गया है। अगर हम यही काम 25 साल तक करते रहे, 7.5 लाख हमने डाला, 12.5 लाख मार्केट ने दे दिया, 19.5 लाख रुपए के आसपास हमारा पैसा बन गया, सिर्फ और सिर्फ किससे? इस डायनेमिक बॉन्ड फंड से। उसके बाद अगला आ जाओ, निफ्टी 50 एनुअलाइज रिटर्न। ये लिस्ट में नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं पहले दिखा दिया आपको। 12 से 14% का हमने एवरेज माना, हम मिनिमम साइड ही पकड़ते हैं, 12 ही हमने पकड़ लिया। 1,500 रुपए 12% के हिसाब से 15 साल अगर हमने डाला तो 2.70 हमने डाला, 4.43 मार्केट ने दे दिया, 7.73 पैसा बन गया। ठीक है भैया, यही काम हम 20 साल तक अगर करें तो 3.60 हमने डाला, 10.19 मार्केट ने दे दिया, 13.79 69 है, नहीं 79 बोलेंगे इसको, 13.79 हमको टोटल पैसा बन गया। ठीक है भैया, यही काम हम 25 साल तक करें तो 4.5 हमने डाला, 21 लाख रुपए इस केस में मार्केट ने दे दिया और 25 लाख रुपए के आसपास हमारा पैसा बन गया। ठीक है, 1,500 रुपए पर मंथ हम अगर डाल रहे हैं इसमें तो। उसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड, ये लिस्ट हमने निकाली भैया, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने जो इसका रिटर्न निकाल के देखा, देखो कभी भी ना एक चीज समझिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न और शॉर्ट टर्म रिटर्न दोनों बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप अगर 10 साल का रिटर्न आप देखोगे ना, पहले शॉर्ट टर्म आपको दिखाता हूं। शॉर्ट टर्म में आपको 2 साल में आप देख लो, 2 साल में 24%, 19%,
भैया 25-30 बहुत बड़े बड़े रिटर्न है मतलब। लेकिन अब आप यही 2 साल को हटा के 10 साल पे चले जाओ तो 17 हो गया भैया, 18 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स घट जाते हैं। अब आप कहोगे तो फिर तो शॉर्ट टर्म में करके निकल लेते हैं। भैया शॉर्ट टर्म में जितना बड़ा रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हो उतना ही बड़ा रिस्क भी साथ में लग के आता है। ये अगर आपको 24 दिख रहा है तो कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड होंगे, हो सकता है 2-3% भी दिया होगा उन्होंने, 5% भी दिया होगा उन्होंने। तो बड़ा रिस्क जब भी आपको दिख रहा है, सॉरी बड़ा रिटर्न आपको जब भी दिख रहा है तो बड़ा रिस्क भी साथ में आता है। ठीक है, तो हम जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हमने देखा यहां पे भैया 18-20% के आसपास मिल रहा है। अब फ्लेक्सी कैप में 18 से 20% हमने एवरेज माना, तो हम मिनिमम साइड फिर से पकड़ते हैं 18% के हिसाब से। और हमारा इन्वेस्टमेंट 1500 मैंने गलती से यहां पे लिख दिया, 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। 1000 रुपए 18% का एनुअलाइज रिटर्न, और 15 साल तक अगर हमने पैसा डाला तो 180 हमने डाला, 621 मार्केट देगा, 8 लाख रुपए के आसपास टोटल पैसा बन गया। अगर हम 20 साल तक करें तो 240 हमने डाला, 1686 मार्केट हमको देगा और 19 लाख रुपए टोटल पैसा बन गया। लेकिन 25 साल तक करें तो हम तो डालेंगे सिर्फ 3 लाख रुपए, लेकिन मार्केट हमको देगा 42 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के बदले मार्केट 42 लाख रुपए देगा यहां पे, और 45 लाख रुपए का फंड बनेगा। ठीक है, एक तो रिटर्न भी बड़ा है प्लस समय भी बड़ा है। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप ये जादू आपके लिए करता है। अब उसके बाद हम हाई रिस्क पर आते हैं। तो हम तो भैया वो लोग हैं जो कि पूरा ही तूफानी करने को तैयार है, पहाड़ कूद जाएंगे। वो ऋतिक रोशन वो बर्फीला पहाड़ पर हो ऐसे कुछ कुछ लगाए कूदता है ना, उस तरह के आदमी है। पूरा ही रिस्क लेंगे अपने पैसे पर, हमको तो सिर्फ खेलना ही नहीं है। तो अब आ जाओ, आपके लिए भी करते हैं। तो हमने पहले फ्लेक्सी कैप से शुरू किया, 25,000 की सैलरी है, हाई रिस्क है, और 5,000 का हमारा फंड भी है। तो हम इस बार 30% डालेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। निफ्टी 50 में डालेंगे 30%, 1500 रुपए। इस बार स्मॉल कैप भी ले आए। स्मॉल कैप क्या चीज है? वो कंपनियां जो कि सबसे छोटी वाली है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे छोटी वाली है तो उनके ग्रो करने के भी चांसेस उतने ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि सबसे वाली छोटी वाली है तो उनके निपटने के भी चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो निपटने के चांसेस ज्यादा हैं और उनके बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो इसका मतलब हाई रिस्क तो हुआ, हाई रिटर्न भी हुआ। यानी कि हाई रिटर्न तो हुआ, साथ में हाई रिस्क भी आया। तो इसलिए आपने बोला कि भैया हम पूरा तूफानी करेंगे, हाई रिस्क वाले हैं, तो हम आपके लिए स्मॉल कैप भी ले आए। उसके साथ हमने लिक्विड डेट फंड भी रखा कि थोड़ा तो रिस्क, थोड़ा सा बचाव कर दें। सेफ फंड के लिए हमने थोड़ा सा 20% लिक्विड भी रखा है कि पूरा ही नहीं कर रहे भैया तूफानी। उसके बाद हमने बोला फ्लेक्सी कैप, जैसे कि 18% हमने लास्ट में कैलकुलेशन किया, 1000 पे किया था, अब 1500 पे कर लेते हैं। इस बार हमने फ्लेक्सी में रखा है 1500 रुपए। 1500 रुपए का फंड, 18% का कैगर, और 15 साल तक। अगर ऐसा करते हैं तो 270 हमने डाला, 931 मार्केट ने दिया, और 12 लाख रुपए हमारा पैसा बन गया। अगर हम यही काम 20 साल तक करते हैं तो 360 हमने डाला, 25 लाख रुपए मार्केट ने दिया, और 28 लाख रुपए का आसपास फंड बन गया। और यही काम हम 25 साल तक करते हैं तो 450 हम डालेंगे, और 63 लाख रुपए मार्केट देगा, सिर्फ 4 लाख रुपए डालने के बदले, और 67 लाख के आसपास हमारा फंड बन गया। ठीक है, उसके बाद निफ्टी 50 एनुअलाइज, यहां हमने 12 लिया ही था, और यहां हमारा फंड क्या है, हम 1500 रुपए इसमें डाल रहे हैं। तो 1500 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें 15 साल तक, 270 हमने डाला, 443 मार्केट ने दिया, 713 टोटल बन गया। अगर हम 20 साल तक करते हैं तो 360 हमने डाला, 1019 बन गया हमारा, मार्केट ने दिया, 1379 टोटल बन गया। अगर हम 25 साल तक करें तो 450 हमने डाला, 21 लाख मार्केट ने दिया, 25 लाख टोटल फंड बन गया। ठीक, अब आते हैं हम लिस्ट ऑफ स्मॉल कैप फंड। ये नई चीज आ गई ना। तो स्मॉल कैप फंड की भी जब हमने लिस्ट निकाली तो स्मॉल कैप फंड तो भैया कुछ भी कर सकते हैं। आपको -50% भी दे सकते हैं, +50% भी दे सकते हैं। स्मॉल कैप्स इतने अलबेले होते हैं, मतलब कुछ भी का मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका भी हमने रिटर्न ऐसे ही देखे, भैया कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए एक एवरेज तो जरूरी है। तो एवरेज हमने ले लिया 18-20% आसपास, थोड़ा सेफर साइड हमने लिया। हालांकि स्मॉल कैप जैसे मैंने आपको बताया कि 50% भी रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन -50% भी दे सकते हैं। तो आप तैयार रहें। हमने 18% के आसपास लिया। अब 1000 रुपए इसमें हम भैया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 1000 रुपए 18% के हिसाब से हमने 15 साल तक डालते हैं। तो 180 हमने डाला, 621 मार्केट ने दिया, 8 लाख रुपए हमारा पैसा बन गया। अगर हम 20 साल तक करते हैं तो 240 हमने डाला, 1686 मार्केट ने दिया, और 19 लाख रुपए हमारा पैसा बन गया। अगर हम 25 साल तक करते हैं तो 3 लाख हमने डाला, 42 लाख मार्केट ने दिया, 45 लाख हमारा फंड बन गया। ठीक है,
अब उसके बाद क्या था हमारा, 1000 रुपए हम डाल रहे हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सा सेफ्टी डालने के लिए। तो 6 से 7%, यहां भी मिनिमम हमने 6% किया है। तो ये कैलकुलेशन तो भैया मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, तो रिपीट नहीं कर रहा मैं। अब मुझे आप बताना कि 25,000 रुपए आपकी सैलरी है, आप हाई रिस्क वाले हो, मीडियम वाले हो या लो वाले हो, कौन से वाले हो। और जो भी वाले हो, ये जो फॉर्मूला हमने दे दिया आपको, इस फॉर्मूले के बेस पे आपका रिटर्न कितना बनता है 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में। क्योंकि मैं देखो, अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप करने आ रहे हो तो शॉर्ट टर्म वाला तो मैं कभी कहता हूं नहीं, 2-3-4 साल वाले तो भैया एफडी करो, उससे अच्छी चीज धरती पे कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से। आपको सेफ्टी भी मिलेगी, ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाता है। 2-3 साल वाले स्टॉक मार्केट की मुही मत देखो, आप निकल लो यहां से चुपचाप, क्योंकि आप पैसा खोने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, कमा के नहीं ले जाओगे कुछ भी। आप लॉन्ग टर्म में इधर आए हो तो पैसा निश्चित ही कमा लो, नहीं रोक सकता फिर कोई आपको कमाने से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पर। अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ कमाते हो, तो हमने बोला 50,000 रुपए कमा रहे हो तो अब 10,000 रुपए तो अलग करो। अब 10,000 रुपए अलग करो आप इन्वेस्टमेंट के लिए, 40,000 रुपए अपना करो जो करना है, ठीक है। तो 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा, तो हम कह रहे हैं अब 30% आप डालो। अच्छा, 10,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेकिन आप क्या हो, आप लो रिस्क वाले आदमी हो। मिड वाला हाई वाला हम फिर से करेंगे, लेकिन लो वाला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप लो रिस्क वाले हो और 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, तो 30% आप रखिए लिक्विड म्यूचुअल फंड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, ठीक है। 30% आप रखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में, 40% हमने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, आपको पता भी होगा। गोल्ड सोना, ईटीएफ क्या होता है, जिस तरीके से गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है उसी तरीके से गोल्ड ईटीएफ भी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, रियल टाइम में आप स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में कभी भी निकाल और कभी भी पैसा डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। एनएवी आपको डे एंड का मिलता है, ईटीएफ का रियल टाइम एनएवी मिलता है। 11 बजे जो ईटीएफ का प्राइस चल रहा होगा, अगर आपने 11 बजे पैसे डाले तो उस टाइम का ही प्राइस आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में होता है दिन के एंड में जो प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपको मिलता है, ठीक है। तो गोल्ड ईटीएफ हो गया यहां पर। अब देख लेते हैं भैया इसके हिसाब से कितना कितना बनेगा। सबसे पहले हमने 3,000 रुपए क्या बोला, लिक्विड म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट, हमने दोनों की यहां लिस्ट डाल दी है। इधर देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, इधर लिक्विड फंड है। यहां भी हमने देखा कि वही 6-7%, 8% का रिटर्न है, तो हमने यहां पर एवरेज ले लिया 7% का। 7% का हमने 3,000 रुपए, ठीक है। अब यहां देखो 3,000 रुपए 7% के हिसाब से 15 साल तक अगर हम डालते हैं, तो हमने डाला 5,40,000, रिटर्न मार्केट ने जो दिया 3,98 दिया, 9,38 टोटल हमारा पैसा बन गया। अब अगर हम वही काम 20 साल तक करते हैं, तो 7-20 हम डालेंगे, मार्केट 8 देगा हमको, और 15 लाख रुपए से ज्यादा हमारा टोटल फंड बन जाएगा। यही काम अगर 25 साल तक करते हैं हम, तो 9 लाख हम डालेंगे, 14 लाख रुपए मार्केट देगा, टोटल 23 लाख के आसपास फंड बन जाएगा, ठीक है। ये तब होता है जब हम 3,000 रुपए लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा डाल रहे हैं तब। उसके बाद 3,000 रुपए हमको किस में डालना है, निफ्टी 50 में। इसका 12% के हिसाब से हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, लेकिन 3,000 रुपए नहीं लिया था हमने, पिछली बार वाले में 1,500 था। अब हम देखते हैं अगर हम 15 साल तक 12% के लिए 3,000 रुपए अगर हम डालते हैं, तो 5,40 हमने डाला, 8,87 मार्केट से मिला, टोटल 14 लाख का फंड बन गया। अगर 20 साल तक करते हैं तो 7-20 हम डालेंगे, 20 लाख रुपए मार्केट देगा और 27 लाख रुपए का फंड बन गया। यही काम 25 साल तक करो तो 9 लाख आपने डाला, 42 लाख का फंड मार्केट ने दे दिया और 51 लाख का टोटल फंड बन गया, ठीक। उसके बाद है 4,000 रुपए हमको डालना है गोल्ड ईटीएफ में। तो गोल्ड ईटीएफ का भी जब रिटर्न हमने अलग अलग कंपनियों का देखा, तो लगभग देखो पिछला 1 साल ना गोल्ड का बड़ा सोने का सुनहरा टाइम रहा है, बड़ी लाइन, अच्छी लाइन है, सोने का सुनहरा टाइम रहा है। क्यों? 1 साल का रिटर्न देखो ना, 70%, 80%, 68%, 60%, 65%। ये गोल्ड का नॉर्मल बिहेवियर है नहीं, ये दे दिया इस साल ने, क्योंकि हलचलें बहुत ज्यादा हुई हैं। इकोनॉमी में बड़ी सारी अनसर्टेनिटी रही है, ट्रंप की वजह से, ग्लोबल और भी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, वो हम कई बार वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद गोल्ड ने बड़ा तगड़ा वाला रिटर्न दे दिया, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं। तो नॉर्मल जब हम कैगर लंबे समय में निकाल के देखते हैं, तो हमको जो पता चलता है भैया 8 से 10% या 11 भी मान लो या 12% भी आप मान लो लंबे समय में, ठीक। लंबे समय की डेफिनेशन हमने क्या बात करी है, 10 साल से ऊपर, उससे नीचे वाले आप निकल लो, मत आओ स्टॉक मार्केट में।
ठीक है, 4,000 रुपये हमको डालना है, हमने 9% माना थोड़ा सेफ के लिए, आप 12 पे ले लेना, 13 पे ले लेना, वो भी चलता है। तो 15 साल तक अगर हम ऐसा करते हैं, 7,20 हमने डाला, 7,57 मार्केट ने दिया, 14 लाख का हमारा फंड बन गया। अगर हम 20 साल तक यही काम करते हैं, 9,60 हम डालेंगे, 16 लाख मार्केट देगा और 25 लाख के आसपास फंड बन जाएगा। अगर हम यही काम 25 साल तक करते हैं तो हमारा पैसा जाएगा 12 लाख, 30 लाख का मार्केट हमको कमा के देगी और 42 लाख का हमारा फंड बन जाएगा। ठीक है, अब आप टोटल मुझे कैलकुलेट करके बताना कि तीनों मिला करके कितना बनता है, या तो मुझे बता देना या आप खुद कैलकुलेट करना, क्योंकि ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। कैसे अभी बताऊंगा। अब उसके बाद आता है कि 50,000 रुपये पर मंथ पे हम मीडियम रिस्क वाले आदमी हैं, थोड़े तूफानी हम कर सकते हैं। फंड हमारा 10,000 है, तो थोड़े तूफानी अगर आप करने वाले हो तो भैया तरीका बदल गया। अच्छा, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं कि एज इट इज फिक्स है एकदम, भैया लिख दिया है किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने ऐसा ही होगा, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। ठीक है, ये एक तरीका है जो कि मैं फॉलो करता हूं, आप इनको फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का ये एक तरीका है, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने का ये एक तरीका है। तो स्मॉल कैप हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करा है 20%, ठीक। गोल्ड ईटीएफ हमने बोला है 20% पैसा डालो आप। मिड कैप और फ्लेक्सी कैप भी है 20% आप पैसा डालो। क्रेडिट रिस्क बॉन्ड फंड भैया बीच में 20% डालो। ठीक है, क्रेडिट रिस्क बॉन्ड फंड क्या होता है, ये थोड़ा सा और रिस्कियर टाइप होता है। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, इसमें भी 20% आप डालो। ठीक, अब आओ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 2,000 रुपए यानी कि 20% पैसा हमको डालना है स्मॉल कैप फंड में। तो स्मॉल कैप फंड हम 18% का कैलकुलेशन पैसे पहले कर चुके हैं, लेकिन 1,000 रुपए के हिसाब से किया था। अब 2,000 के हिसाब से करके देखते हैं। तो 2,000 रुपए स्मॉल कैप फंड्स में हम 18%। अच्छा, अभी तक अगर आप मन में आपके ये सवाल आया हो ना कि स्मॉल कैप फंड चुने कैसे, फ्लेक्सी कैप फंड चुने कैसे, बेस्ट फंड चुने कैसे, आप ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। हमने इस पर भी पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है, वो भी मुझे लगता है 40-50 मिनट का वीडियो है। आपको पता है, जब मैं ट्यूटोरियल वीडियो पर आता हूं तो भैया बहुत डिटेल में समझाता हूं, जैसे ये मैं कर रहा हूं। ये भी 50 मिनट 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो ही जाएगा, वो तो आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता अभी, मैं तो अभी शूट ही कर रहा हूं। तो उस पर भी बहुत डिटेल में एक एक फैक्टर, और मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर उस तरीके से किसी ने समझाया जिस तरीके से हमने डिटेल में समझाया है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनते कैसे हैं। ठीक है भैया, सर्च कर लेना, मैं लिंक नहीं दे रहा आपको डिस्क्रिप्शन में, थोड़ी मेहनत कर लो, लेकिन सागर सिन्हा लास्ट में लगा देना, नहीं तो आपको बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है आप नहीं देखते होगे उनके या समझ में ना आए तो आपका समय खराब होगा। इसलिए हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड लास्ट में सागर सिन्हा जरूर लिख देना, ताकि हमारा वाला वीडियो आपके सामने आ जाए। ठीक है भैया, तो हम आगे 2,000 रुपए 18% और 15 साल 360 हमने डाला, 12 लाख मार्केट ने दिया, 16 लाख फंड हो गया हमारा। अगर हम यही काम 20 साल तक करते हैं, 2,000 रुपए हम डाल रहे हैं स्मॉल कैप में, 18% का कैगर हमने मान लिया है, 480 हमने डाला, 33 लाख मार्केट ने दिया और 38 लाख का फंड बना। 25 साल तक करते हैं तो 6 लाख हमने डाला, 84 लाख का फंड बन गया है जो मार्केट ने दे दिया हम अपने को, और 90 लाख का टोटल फंड बनता है। ठीक, अब अगला नंबर है भैया गोल्ड ईटीएफ का। ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें कितना है, 20%, यानी कि 2,000 रुपए इसमें भी हमने लिया है। ठीक है, 8 से 10% का हमने इसमें अगर लंबे समय के लिए माना है। ठीक है, यहां मैं 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं, पिछले वाले सेक्शन में हमने 9% के हिसाब से किया था, तो 8 इसलिए ले लिया कि मैंने मिनिमम साइड पकड़ लिया। लंबे समय में 8 से नीचे मैंने अब तक देखा नहीं है, तो मिनिमम साइड पकड़ लिया, लेकिन आप इसको 9 पे भी, 10 पे भी, 12 पे भी कैलकुलेशन करो तो गोल्ड के लिए ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहां हम 8 पे कर रहे हैं। अगर 2,000 रुपए 8% के हिसाब से 15 साल तक हमने डाला तो 360 हमने डाला, 319 मार्केट ने दिया और 679 टोटल फंड बन गया। 20 साल तक किया तो 480 हमने डाला, 653 मार्केट ने दिया और 1145 फंड बन गया। 1145 समय जैसा नहीं लग रहा, लेकिन फंड है ये। 6 लाख रुपए हमने डाला अगर 25 साल के लिए किया, मार्केट ने 12 लाख दिया और फंड बन गया 18 लाख रुपए। ठीक, अब आ जाओ मंथली इन्वेस्टमेंट हमको 20% फिर से 2,000 रुपए मिड कैप म्यूचुअल फंड में करना है। मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप मतलब बड़ी वाली कंपनियां, स्मॉल कैप मतलब छोटी वाली कंपनियां जो कभी भी निपट सकती हैं, फिर एकदम लार्ज कैप में मिड कैप में जा सकती हैं। मिड कैप कौन सी हुई, बीच वाली, जैसे नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें रिस्क भी मॉडरेट होता है, इसका रिटर्न भी आप मॉडरेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसमें देखो कहीं आपको 27%, कहीं 30%, कहीं 20%, ये भी बहुत उठापटक वाली होती है। यहां आपको -50 और +50 की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन यहां पर यह जरूर है कि -5% भी हो सकता है, +20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ठीक है,
रिस्क इसमें स्मॉल कैप के जितना उतना बड़ा बड़ा रिस्क नहीं है। ठीक, तो हमने 2,000 रुपए इसमें भी डालना है, 18 से 20% का हमने माना और मिनिमम साइड हमने 18% पकड़ लिया। आपको ये लिस्ट यहां पर मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा क्योंकि ये पीपीटी तो मैं आपको, ठीक, हाँ। तो उसके बाद भैया 20,000 रुपए, 2,000 रुपए हमको इसमें डालना है, 18% का क्या कर, और 15 साल के लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 360 हम डालेंगे, 1242 मार्केट देगा, 16 लाख रुपए फंड बन जाएगा। 480 अगर 20 साल के लिए हम करते हैं तो 480 हम डालेंगे, 33 लाख मार्केट देगा और 38 लाख का फंड बन जाएगा। 38, हाँ ठीक है। अगर हम 25 साल के लिए करते हैं तो 6 हम डालेंगे, 84 मार्केट देगा और 90 लाख का फंड बन जाएगा। ठीक, अगला क्या है? अगला है क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड में भी हम वही 7 से 9% का मानेंगे क्योंकि थोड़ा सा रिस्कियर टाइप फंड हो गया ये, तो रिटर्न भी थोड़ा सा बढ़ गया इसका। यहां भी हम 2,000 रुपए डाल रहे हैं। हमने लेकिन यहां मिनिमम साइड फिर से पकड़ा है, 7 ही पकड़ा है। लिक्विड फंड में हमने 6 पकड़ा था ना, 6 पकड़ा था, यहां 7 पकड़ा आपने। ठीक है, तो 2,000 रुपए हमको डालना है। 360 हमने अगर डाला 15 साल के लिए, सॉरी 15 साल तक अगर हम डालते हैं तो 360 हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, 265 मार्केट ने दिया, 625 टोटल फंड हो गया। अगर 20 साल तक करो तो 480 हमने दिया, 540 मार्केट ने दिया और 10 लाख का फंड बन गया। अगर 25 साल तक करो तो 6 हमने डाला, 974 मार्केट ने दिया और 15 फंड बन गया। ठीक, इतना ब्रेक करके, इतना तोड़ तोड़ के आपको कोई नहीं बताएगा भैया, कोई नहीं। एक हम ही अकेले वेले बैठे हैं आपको समझाने के लिए, कोई फ्री पॉकेट में, बिना कोई चार्ज, बिना कोई फीस लिया है। क्या कहेगा लोग हमें, बताओ कितनी बेइज्जती करा रहे हैं हम सारे वो पेड सिखाने वालों के। हम पेड करने नहीं, फ्री में सिखा रहे हैं, वो पे करके करवा के आपसे सिखा रहे हैं। वो हमें जूते चप्पल मारने आएंगे। हम पैसे लेके इतना नहीं सिखा रहे हैं जितना तुम फ्री में सिखा दे रहे हो यार। गड़बड़ कर रहे हो, हमारा मार्केट खराब कर रहे हो। करेंगे मार्केट खराब, ठीक है, जो करना कर लो। ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए, निफ्टी 50 एनुअलाइज्ड 12-14% हमने यहां मान लिया। निफ्टी 50 का बता ही चुका हूं मैं, हमने 12% लोअर साइड पकड़ा। ठीक है, 2,000 रुपए अगर हम 12% के कैगर के हिसाब से 15 साल तक अगर करते रहे तो क्या होगा? 360 हमने डाला, 591 मार्केट ने दिया, 950 के आसपास बन गया टोटल फंड। यही काम 20 साल तक किया तो 480 हमने डाला, 1359 मार्केट ने दिया, 18 लाख रुपए टोटल फंड बन गया। यही काम 25 साल तक किया तो 6 लाख हमने डाला, 28 लाख फंड मार्केट ने दिया और 34 लाख का टोटल फंड बन गया। ठीक है, अब भैया हाई रिस्क, 50,000 की सैलरी है, 10,000 हमको इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम हैं पूरा तूफानी करने वाले। अभी अभी थम्स अप स्प्राइट पी करके आए हैं, बताओ तुरंत तूफानी तो हम कर ही देंगे। तो लो तूफानी कर लो। पोर्टफोलियो एलोकेशन भैया तूफानी वालों का कुछ ऐसा रहेगा कि फ्लेक्सी कैप में आप करो 30%, यानी कि 3,000 रुपए। 20% आप रखो स्मॉल कैप में, 20% आप रखो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 20% आप रखो इंटरनेशनल मार्केट में। ये क्या नई चीज आ गई? इंटरनेशनल मार्केट मतलब बाहर के इंडेक्सेस में भी इन्वेस्ट करो। नैस्डैक हो गया, यूएस मार्केट में थोड़े इन्वेस्ट करो, वहां आपको थोड़े अलग रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। क्यों? इतना रिटर्न तो हमको इंडियन मार्केट में मिल सकता है। मैंने कहा ना, डाइवर्सिफिकेशन, पर्पस सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है और कुछ नहीं। जितना ज्यादा हम पैसे को अपने बांट सकते हैं। हाँ, बांटने का मतलब ऐसा नहीं कि 50 तरह के फंड हम ले लेंगे 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, ऐसा भी नहीं करना है। 50 तरह के फंड तो कतई नहीं लेने। लास्ट में कंक्लूजन भी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ हम 1,000 रुपए 10% के आसपास हम ले लेंगे। ठीक, अब अगर हम ऐसा करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 3,000 रुपए कहां डाल रहे हैं? फ्लेक्सी कैप फंड में। 18 से 20% हमने 18% नीचे वाला साइड हमने पकड़ लिया है। तो 3,000 रुपए अगर हम 18% के हिसाब से 15 साल तक हम फ्लेक्सी कैप में अगर हम डालते रहते हैं तो 540 हमने दिया, 18 लाख मार्केट ने दिया, 24 लाख का फंड बन गया। 20 साल तक करो तो 7-20 हमने दिया, 50 मार्केट ने दिया, 57 लाख का फंड बन गया। अगर यही काम 25 साल तक करो तो 9 हमने दिया, 1,26,00,000 मार्केट ने दे दिया, सिर्फ 9 लाख रुपए देने पर। हाँ जी, और 1,35 का हमारा फंड बन गया। सिर्फ 3,000 रुपए की यह ताकत है। 1,35,00,000 सिर्फ 3,000 रुपए की ताकत है। ये लंबे समय का खेल है भैया, ये कंपाउंडिंग का खेल है। ठीक है, अब 2,000 रुपए हमको स्मॉल कैप में डालना है। 2,000 रुपए का ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं एक स्लाइड में, तो चलो इसमें हम इसको स्किप करते हैं। अब 2,000 रुपए के निफ्टी 50 ये भी कैलकुलेशन हम एक कर चुके हैं, इसको भी हम स्किप करते हैं। ठीक है, 2,000 रुपए मंथली हमको इंटरनेशनल मार्केट में डालना है। ये समझ लो भैया, ये भी एक लंबी लिस्ट है। नैस्डैक का ईटीएफ हो गया, नैस्डैक म्यूचुअल फंड हो गया, वो सब अवेलेबल है आपके इंडियन फंड में ही। ठीक है, तो यहां आपको बड़े उटपटांग रिटर्न दिख रहे होंगे, 33%,
लेकिन ये 6 महीने का है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो वही 8-9%, 11%, 12% के आसपास है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। आप करोड़पति बन सकते हो या रोडपति भी बन सकते हो, दोनों बन सकते हो, ठीक है। तो 14 से 16% हमने बीच का पकड़ लिया, 15%। तो 2,000 रुपए अगर आप 15% के हिसाब से 15 साल तक अगर आप डालते हो तो 360 आपने डाला, 8 लाख मार्केट ने दे दिया, 12 लाख का आपका फंड बन गया। 20 साल तक करोगे तो 480 आपने डाला, 21 लाख से ज्यादा आपको मार्केट ने दे दिया, 26 लाख का आपका फंड बन गया। 25 साल तक करोगे तो 6 लाख आपने डाला, 49 लाख मार्केट ने दिया और फंड बन गया 55 लाख के आसपास, ठीक है। अब 1,000 रुपए हमको गोल्ड ईटीएफ में भी डालना है। हाई रिस्क होने के बावजूद गोल्ड ईटीएफ एक सेफ एसेट है, गोल्ड है ना, इसको हेज करने का काम में हम लोग यूज करते हैं। 8% के हिसाब से भैया ये 1,000 रुपए कैलकुलेशन मैं आगे पीछे बता चुका हूं, तो इसको मैं स्किप करता हूं। अब आ गए 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है हमारी भैया। 25-50 वाला छोड़ो, मैं कमाता हूं 1 लाख रुपए पर मंथ। तो 1 लाख पर मंथ कमाते तो मैं कहता हूं 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। आजकल तो हाल ये है कि आदमी 1 लाख कमाने के बाद भी उसके पास 1,000 रुपए नहीं बच रहा महीने का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कितने ट्वीट आपने देखे होंगे, कितने रेडिट पर आपने देखे होंगे, नहीं बचते भैया, खर्चे इतने पाल रखे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आपके पास 20,000 रुपए तो अलग करने के लिए होने चाहिए, तब आप आदमी ठीक हो। नहीं पैसे बच रहे तो आदमी गड़बड़ हो भाई, चेक कराओ अपना, डॉक्टर से नहीं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कराओ, आपकी सेहत खराब है, पैसे की सेहत, ठीक है। तो 1 लाख अगर कमा रहे हो तो 20,000 तो होने चाहिए आपके पास। और अगर 20,000 रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए पर मंथ, तो लो सुन लो, सबसे पहले तो आप लो रिस्क वाले हो अगर तो लो रिस्क वाले हो तो 30% आप डालो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। बता दिया मैंने क्या होता है। गोल्ड ईटीएफ में डालो 30%, ब्लू चिप लार्ज कैप फंड में डालो 25%। आप कहोगे ब्लू चिप लार्ज कैप फंड और नीचे लिखा है इंडेक्स निफ्टी 50, ये दोनों एक ही होते हैं? नहीं, एक ही नहीं होते, फर्क होता है। फर्क ये होता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में टॉप की 50 कंपनियां होती हैं, लेकिन ब्लू चिप फंड में जरूरी नहीं है कि टॉप की 50 कंपनियां हो। ब्लू चिप फंड में कई बार 52वें नंबर की भी कंपनी हो सकती है, 60वें नंबर की भी कंपनी हो सकती है, 70वें नंबर की भी कंपनी हो सकती है। ब्लू चिप तो वो भी है, बड़ी कंपनी तो वो भी है, ठीक है। तो ब्लू चिप और इंडेक्स फंड में ये फर्क है। निफ्टी 50 जब हम बोल रहे हैं तो टॉप की सीक्वेंस में 50 कंपनी ही, 51वें नंबर की कंपनी नहीं है। लेकिन यहां 51वें नंबर की कंपनी भी हो सकती है। ये हो सकता है कि 50वें नंबर को हटा दे, 51वें नंबर वाला ऐड कर दे, ठीक है। तो 25% हम इसमें डालेंगे, 15% हम इसमें डालेंगे, ठीक। अब आओ आगे, 6,000 रुपए पर मंथ हमको डालना है किसमें? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। अब मेरा अमाउंट बढ़ गया ना, कमाई बढ़ी है ना, 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, 20,000 आप इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो पर मंथ, तो 6,000 रुपए आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में करोगे। 60% का क्या अगर हमने एक्सपेक्ट किया और 15 साल तक हमने इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10-80 इस केस में हम डालेंगे, 797 मार्केट दे देगा हमको, 18 लाख के आसपास का हमारा फंड बन जाएगा। अगर यही काम हम 20 साल तक करते हैं तो 14 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट, 16 लाख मार्केट ने दिया, 30 लाख का फंड बन गया। यही काम 25 साल तक किया तो 18 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट, 29 लाख मार्केट ने दिया, 47 लाख टोटल फंड बन गया। अच्छा, जब मैं कहता हूं मार्केट ने दिया तो समझ में आ रहा है आपको आयुष? मार्केट ने दिया तो मतलब मार्केट ने कमा के दिया भैया, उतना रिटर्न मार्केट ने दिया आपको। अच्छा, 6,000 रुपए अब अपने को कहां डालना है? गोल्ड ईटीएफ में डालना है। 8% मैंने फिर से ले लिया। अगर हम 6,000 रुपए गोल्ड ईटीएफ में 8% के कैगर के हिसाब से 15 साल तक डालते रहते हैं तो 1080 अपना इन्वेस्टमेंट होता है। ये हट जाओ, ये दिख नहीं रहा कितना है, 9 लाख है ना? हाँ 9 लाख है। 958 मार्केट ने दिया और 20 लाख से ज्यादा टोटल फंड बन गया। अब गोल्ड ईटीएफ में अपने को 6,000 रुपए डालना है तो गोल्ड ईटीएफ में 8 से 10% और 8 से 10% के हिसाब से 6,000 रुपए पर मंथ अगर आप 15 साल तक करते हो तो 10 लाख रुपए आपने डाला, लगभग 9 लाख रुपए का मार्केट देगा आपको और 20 लाख के आसपास का फंड बन जाएगा। यही काम 20 साल तक करो तो 14 लाख का आपने डाला, 19 लाख मार्केट ने दिया, 34 लाख फंड बन गया। यही काम 25 साल तक करो तो 18 लाख आपने डाला, 36 लाख का फंड और 54 लाख का टोटल फंड बन गया, ठीक है। अब हम ये काम कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट मेरा 5,000 रुपए किस में जाना है? ब्लू चिप और लार्ज कैप फंड में। अब ब्लू चिप और लार्ज कैप फंड की एक लिस्ट लंबी हमने आपको दिखा दी। ये आपको स्क्रीनशॉट और फोटो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको ये दे ही देंगे, ठीक है। तो इसके भी रिटर्न आप पूरा जब आपको पीपीटी देंगे ना, आराम से बैठ करके तसल्ली से ये सब आप देखते रहना। मैं आगे बढ़ जाता हूं। ब्लू चिप लार्ज कैप फंड हमने 14 से 16% का एक्सपेक्टेशन यहां भी लिया,
क्योंकि पास रिटर्न के बेस पे हम ये देख रहे हैं, तो 15% का हमने एवरेज मान लिया इसको। 5,000 रुपए को मेरे को ब्लू चिप फंड में डालना है पर मंथ, तो 5,000 रुपए ब्लू चिप फंड में अगर पर मंथ में डाल रहा हूं 15% क्या करो 15 साल के लिए, तो 9 लाख रुपए हमने डाला, 21 लाख रुपए मार्केट ने दिया, 30 लाख रिटर्न बन गया। यही काम 20 साल तक अगर आप करते हो तो 12 लाख आप डालोगे, लेकिन टोटल बन जाएगा 66 लाख। यही काम अगर आप 20-25 साल तक करते हो 15 लाख आप डालोगे, लेकिन टोटल बन जाएगा 1,37,00,000 से ज्यादा। ठीक है, अब 3,000 रुपए हमको किस में डालना है, निफ्टी 50 एनुअलाइज में। तो शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि ये सेम चीज रिपीट होगी। 3,000 रुपए इसमें डालोगे 12%, 15 साल, तो इसमें टोटल बनेगा भैया 14,27,000। इस केस में बनेगा 27 लाख, इस केस में बनेगा 51 लाख। ठीक, अब मैं मीडियम रिस्क वाला हूं, थोड़ा तूफानी करेंगे, 1 लाख कमाने वाले भी, तो थोड़ा तूफानी करोगे तो ये कर लो। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हम करेंगे 15%, ठीक है, 20% रखेंगे स्मॉल कैप फंड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में रखेंगे हम 15%, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हम रखेंगे 20%। सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड, ये एक नया चीज आ गया। ये क्या हुआ, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड हालांकि अलग अलग होते हैं। सेक्टोरल और थीमेटिक, सेक्टोरल क्या होता है, एक सेक्टर का फंड, आईटी सेक्टर का एक अलग फंड बना दिया, ऑटो सेक्टर का एक अलग फंड बना दिया। ठीक है, थीमेटिक क्या होता है, जैसे टेक का एक अलग फंड है। अब टेक जरूरी नहीं है कि आईटी हो, टेक के कई सारे पार्ट हो सकता है, आईटी के भी हो सकते हैं, नॉन आईटी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेक्टोरल और थीमेटिक थोड़े से अलग अलग होते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं लेकिन थोड़े से अलग अलग होते हैं। 15% हमने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, अब मीडियम रिस्क के हिसाब से इस बार मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसको भागते हैं। 18 से 20% हमको इसमें हमने एनुअली मान लिया। किसमें मान लिया, फ्लेक्सी कैप में। 18% के हिसाब से अगर आप 3,000 रुपए डालते हो तो 15 साल तक ये बनेगा 24 लाख, 25-20 साल तक करो तो भैया 57 लाख, और 25 साल तक अगर करो तो 1,35,00,000। ठीक, बाकी ये सब देखने के लिए तसल्ली से तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। चलो कहां मिलेगा बता ही देता हूं, आप भी पूछ रहे हो इतनी बार डायलॉग दे दिया, बताया नहीं अभी तक, तो बता देता हूं। हमारा एक फ्री का व्हाट्सएप चैनल है, फ्री का, जिसमें हम हर रोज मार्केट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं, वो अपडेट मिलते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश व्हाट्सएप चैनल ने अभी तक ये फीचर नहीं दिया कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाए। तो वो व्हाट्सएप चैनल का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन रोज रोज मिलती रहेगी। अब ये डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वो भी फ्री है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम हमारे 2 हैं, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग के हैं, जो ट्रेडर्स चलाते हैं, हमारी टीम के जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड कॉल्स देते रहते हैं, लेकिन दूसरा है जो कि हमारा पर्सनल फाइनेंसेस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड मार्केट अपडेट्स उसमें आते रहते हैं। उस वाले टेलीग्राम में, दोनों का हमने लिंक दे रखा है, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस वाले टेलीग्राम में ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर ये वीडियो 1 साल 2 साल बाद देख रहे हो तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको उसी टेलीग्राम में। ठीक है, लेकिन अगर रिसेंटली देख रहे हो तो आपको मिल ही जाएगा। टेलीग्राम में अच्छी चीज है ये कि आप ज्वाइन करो बाद में या पहले, आपको पुराने के डॉक्यूमेंट सारे मिल जाते हैं, पुराने टेक्स्ट वगैरह सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको फ्री के टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक हमने दे दिया है, ये मिलेगा फ्री में, है ना, फ्री के टेलीग्राम चैनल में फ्री में डॉक्यूमेंट मिलेगा। अरे भैया गर्व है इस बात का, हम फ्री में देते हैं यार, कुछ नहीं पैसे लेते आपसे, किसी भी चीज के नहीं। ठीक है, स्मॉल कैप ये हमने कर लिया। उसके बाद 3,000 रुपए अपने को किस में डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। 6 से 8% का हमने पास रिटर्न देखा है, 7% हमने एवरेज ले लिया। 15 साल में यहां 9 लाख बन जाता है, 20 साल में यहां 15 लाख बन जाता है, 25 साल में यहां 26 लाख बन जाता है। अगर 7% का अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 3,000 रुपए पर 4,000 रुपए मंथली अगर हमको इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 में 12% अगेन, तो इस केस में 15 साल में 19 लाख, 20 साल में 36 लाख और 25 साल में 68 लाख। ठीक, 3,000 रुपए अब अपने को सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में। अगेन ये लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट आप देख लीजिएगा जब आपको पीपीटी हाथ में आ जाए, ये सब रिटर्न्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। 3,000 रुपए अपने को थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में करना है, तो हमने पास रिटर्न इसका 15 से 17% देखा लंबे समय में कैगर, तो हम 16% यहां पर सेफर साइड पकड़ लेते हैं। इस केस में आपका बनता है 15 साल में 20 लाख के आसपास, 20 साल में 45 लाख के आसपास और 25 साल में 97 लाख के आसपास। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, गोल्ड ईटीएफ में 8 से 10%, 3,000 रुपए के आसपास। मैं एक काम करता हूं, ये अब एक्सप्लेन नहीं करता हूं, ये भी आप भी कहोगे इतनी सारी चीजें यार, ये बोले जा रहे हो एक ही बात, थोड़ा सा मुझे लग रहा कहीं बोरिंग ना हो जाए, इसलिए ये वाला पार्ट मैं स्किप करता हूं। आप खुद से इस पीडीएफ को लेकिन एक्सप्लोर जरूर करना, देखना जरूर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूं, चलेगा नहीं, चल जाएगा नहीं ये, ठीक है।
अब आ जाओ हाई रिस्क पर। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कहां कहां होना चाहिए। 20,000 रुपए, मैं हाई रिस्क वाला आदमी हूं। हाई रिस्क को हमने क्या बोला? पूरा तूफानी करने वाला आदमी। तो आप भैया हाई रिस्क वाले हो तो स्मॉल कैप फंड में अब आ जाओ। 25% आप डालो स्मॉल कैप में, 50% आप डालो मिड कैप फ्लेक्सी कैप में, ठीक है, 25% आप डालो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। यहां पे हमने सबसे ज्यादा परसेंटेज 50% रखा है मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में। मैं चाहता तो 50% स्मॉल कैप में करा सकता, लेकिन स्मॉल कैप में अगर 50% करा दिया तो वो हाई रिस्क नहीं, हाई से भी बहुत ज्यादा हाई वाला हो गया। इतना खराब पोर्टफोलियो नहीं बनाना भैया। थोड़ा सा हाई रिस्क वाले हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेफर साइड तो पकड़ के चलो। तो इसलिए मिड कैप और फ्लेक्सी में हमने सबसे ज्यादा रखा है। हाँ, आपको तूफानी करने का शौक है, यहां होगा ना तूफानी, यहां या तो बनेगा या फिर जाएगा। तो 25% हमने यहां रखा है, ठीक है, 25% यहां रखा है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैं नहीं करता, ये आप खुद से देखना जब आपके हाथ में पीपीटी आ जाए। मैं आगे बढ़ता हूं। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिए। ये हम क्या कह रहे हैं? 5 इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, एसआईपी इन्वेस्टर्स करते हैं, आप ना करना। पहली बात, इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मैं कई लोगों को देखता हूं भैया महीने का 5,000, 8,000, 10,000 कर रहे हैं, लेकिन 25-25, 30-30 म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कुछ हासिल नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा, पैसा खराब होगा और एट द एंड आप थक हार करके छोड़ के भाग जाओगे। तो इतने सारे म्यूचुअल फंड में नहीं करने का है। आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड, 6 म्यूचुअल फंड बहुत हो गया, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। इन्वेस्टिंग ओनली बेस्ड ऑन पास्ट फ्यू इयर्स परफॉर्मेंस। अभी जब थोड़ी देर पहले मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आपको अलग अलग पास्ट रिटर्न्स दिखा रहा था, क्या सिर्फ वही पैरामीटर है इन्वेस्ट करने का? सिर्फ पास्ट रिटर्न देख करके नहीं। मैंने कहा ना, हमने बनाया है हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। आपको लास्ट में सागर चिन्ह लगा के सर्च करना है, उसमें पूरा ट्यूटोरियल है कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। क्या सिर्फ पास्ट रिटर्न देख करके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? किसी का पास्ट रिटर्न बहुत अच्छा है तो उसमें डाल दे क्या? नहीं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में अच्छा दिया, अब आगे जाके वो फुस होने वाला है, तो पास्ट रिटर्न तरीका नहीं है। नॉट डूइंग पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। फ्लेक्सी कैप फंड वाले यही लोग करते हैं, यही काम करते हैं। समय समय के अकॉर्डिंग, मार्केट का टाइमिंग जैसा चल रहा है, समय जैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहते हैं। मतलब इससे निकाला, इसमें बढ़ाया, इससे घटाया, उसमें बढ़ाया, ये करते रहते हैं। आप चाहो तो खुद भी ये मैनुअली आपको करना चाहिए समय समय पर, ठीक है। स्टॉपिंग एसआईपी फॉलिंग मार्केट, ये तो भयंकर है। अभी कुछ दिनों पहले हमने वीडियो भी करा था कि 4,81,00,000 एसआईपी बंद हुए हैं। नेगेटिव जाते ही मार्केट पोर्टफोलियो नेगेटिव देखते ही, लाल देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप ये भूल जाते हो कि एसआईपी इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एसआईपी से हमेशा ही कमा के लेके जाओगे, हमेशा ही लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में एसआईपी बंद करना ये बेवकूफी वाला काम है। इससे आप कभी भी करोड़पति, कभी पैसा नहीं बना पाओगे, कभी भी वेल्थ नहीं बना पाओगे। ये बहुत नॉर्मल है, हर 3-4 साल में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाना, ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। नॉट डूइंग स्टेप अप इन्वेस्टिंग। स्टेप अप इन्वेस्टिंग क्या होती है? आप इस साल अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगले साल भी आप 10,000 इन्वेस्ट ना करो, 10% बढ़ा दो, उसके अगले साल 10% और बढ़ा दो, 10, 12, 15% जितना बढ़ाना है आपकी इनकम के हिसाब से, सेविंग के हिसाब से बढ़ाइए जरूर। हर साल अगर इनकम बढ़ रही है तो हर साल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। हर साल इनकम बढ़ रही है, लेकिन आपके खर्चे तो हर साल बढ़ जाते हैं, लेकिन लोगों के इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ते हर साल। इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भी समझदारी है, ठीक है भैया। तो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप, एक लेवल स्टेप अप जरूर कीजिए, ठीक है भैया। 60 स्लाइड है, देखो 60 स्लाइड, कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। अब इतनी मेहनत लगी है तो आप एक काम जरूर करना ना। बहुत सारे लोग भैया गलत फंड चुन करके बैठे हैं, गलत तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं। आपका काम है, इस वीडियो को मैं कभी शेयर करने कहता नहीं, आपका काम है जो पूरा सेशन हमने किया ना इतनी मेहनत करके, जितना दबा के शेयर कर सकते हो कर देना। क्योंकि ये अवेयरनेस मैं जो फ्री में दे रहा हूं ना, हम बौराहा टाइप आदमी नहीं है, मैं एक सेंसेबल आदमी हूं भैया। मेरा काम है लोगों को अवेयर कराना। तो जब मेरा काम है लोगों को अवेयर कराना और फ्री में अवेयर करा रहा हूं, तो लोगों को आप भी थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने में हाथ बटाइए हमारा। कुछ अच्छे काम कीजिए, हालांकि आप कर रहे होंगे, ये एक और अच्छे काम कीजिए कि ऐसी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, उसके लिए शेयर जरूर करिए लोगों तक, ठीक है। और हमको कमेंट बॉक्स में बताना कितना बेहतरीन सेशन म्यूचुअल फंड तक आज तक हमने देखा ही नहीं, पूरे यूट्यूब पर किसी ने बताया ही नहीं। ये हमको लिख के बताइएगा, अच्छा लगेगा। कमेंट में पढ़ता हूं मैं सारे, आपको पता है ना, रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता मैं सारे हूं। और ये कहां मिलेगा आपको, बता दिया मैंने बीच में, अगर आपने स्किप किया है तो आप भूल जाओगे।
पूरा देखो। ठीक है, बस इतना ही, बाकी अगली बार मिलेंगे।